Okay, friends. So welcome all of you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Last time हम लोगों ने we have discussed about chanting. I hope आप लोगों ने उसको करने का ट्राई किया होगा. And today again we are going to learn another very important session. Some more things from the Vedas. You see हम सब ट्राई कर रहे हैं लर्न करने का वेदास में से कुछ ट्रूथ्स जो कि हमारे लाइफ के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं and which can help us to transform our lives. So today's session is also very very important, in which we are going to learn about what can give us permanent happiness in our life, right? See, हम सब चाहते हैं ना हमारी लाइफ में permanently happy होना. That is a longing for all of us, right? All of us want to have unending happiness in our life, right? We want to have unending love in our life. So today we are going to learn that what is that real love which we are looking for in our life. So we are going to learn this beautiful thing today. So today's session is discover the real eternal love that can fulfill the longing of our hearts. तो आज हम लोग चार चीजें लर्न करेंगे इसमें. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द अट्रैक्शन प्रिंसिपल. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बॉस एंड टास्क प्रिंसिपल, धर्म ऑफ द सोल, एंड अ स्मॉल पोएम वी विल सी टुवर्ड्स द एंड, राइट? सी, अब हम सब लोगों ने धर्म के बारे में सुना है बचपन से, राइट? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, राइट ना? आज हम लोग देखेंगे वेदास से कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ धर्म एक्चुअली. What is the dharma for the Atma? That we are going to see, okay? So let us begin with the first topic. First is the attraction principle. देखिए, इस वर्ड में हम देखते हैं कि it is very natural for us to become attracted towards some things, right? Correct? ये जो attraction principle है बहुत common है इस वर्ड में हम देखने को देख सकते हैं, right? Everyone is attracted to something or other in this world, right? For example, like like all of us, we become attracted towards our parents, right? We love our parents. We become attracted towards our father, mother, correct? It is very natural for us to become attracted towards them. Same आप देखेंगे कि हम लोग किसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और हमारे फ्रेंड्स के प्रति, हमारे रिलेटिव्स के प्रति, राइट? और इवन दूसरे स्पीशीज में भी हमको देखने को मिलेगा, लाइक वी विल फाइंड अ कैट इज देयर, शी इज आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द किटन्स. अ डॉग इज देयर, इट बिकम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पपीज, राइट? तो सारी स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस तरीके का अट्रैक्शन रहता है, राइट ना? नॉट ओनली दैट, इवन आप देखोगे कि हम लोग अभी बहुत सी चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक आवर आईज वांट्स टू सी सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, राइट? इसलिए हम देखते हैं कि कैसे लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, राइट? बिकॉज दे हैव सम ब्यूटी इन देम. सेम वे विल फाइंड दैट आवर ईयर्स दे वांट टू हियर सम नाइस म्यूजिक, सम मेलोडियस म्यूजिक, उसके प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, राइट? सम पीपल हैव टेस्ट फॉर क्लासिकल, सम पीपल हैव टेस्ट फॉर वेस्टर्न म्यूजिक, एक्सेट्रा, राइट? सेम वे आवर टंग आल्सो वांट्स टू, tongue is also attracted towards different items, right? Somebody likes gulab jamun, somebody likes rasgulla, correct? तो सेम आप देखोगे, similarly nose also wants to smell something nice, beautiful. तो likewise आप देखेंगे कि कैसे everyone in all the species, everyone is attracted towards something in this world, okay? So today we will see that why this attraction is coming. What is the source of this attraction in our life, okay? Now you see, देखिए, now जिन भी चीज़ों के प्रति हम attract होते हैं, उनसे हमारा लव भी होता है, उनके प्रति हम लव भी करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया, लाइक वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स, राइट? सो वी हैव लव फॉर अवर पेरेंट्स. आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, राइट? आई लव माई फ्रेंड्स, राइट? आई लव गुलाब जामुन्स, राइट? आई लाइक टू ईट गुलाब जामुन्स, आई लव गुलाब जामुन्स, और आई लाइक टू सी द मूवीज, एक्सेट्रा. तो जिनके प्रति भी अट्रैक्शन होता है, उनके प्रति हमारा लव भी होता है, आप देख सकते हैं, है ना? और देखिए, जिन भी चीज़ों को हम लोग लव करते हैं और जब उनके साथ में हम लोग लव का एक्सचेंज करते हैं, उससे हमें हैप्पीनेस मिलता है हमारी लाइफ में. अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, राइट? तो फॉर एग्जांपल लाइक विद पेरेंट्स, नाउ टुवर्ड्स पेरेंट्स वी बिकम अट्रैक्टेड टू देम, और उनके साथ में हम क्या करते हैं, लव का एक्सचेंज करते हैं, और उस लव के एक्सचेंज से क्या होता है, हमको हैप्पीनेस फील होता है. सेम वे विद अवर फ्रेंड्स, वी हैव अट्रैक्शन फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटीज. देन व्हाट हैपेंस इज वी लव देम, and there's exchange of love with them, right? Sometimes they will give us gifts, we will give them gifts, right? Sometimes they will give us some nice food items to eat, we will also give them some nice food items to eat, right? Sometimes we both play together. So by the exchange of this love, we find happiness in our life. This is clear to all of you? So attraction leads to love, and that love leads to happiness and satisfaction in our life, okay? Now let us see ऐसी कौन सी चीजें हैं इस वर्ल्ड में जो लोगों के पास जब होती हैं, जिसके कारण कि हम उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके? सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ इट.
व्हाट अट्रैक्ट्स अस इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में हम किन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, राइट? क्योंकि वन एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सिनेमा स्टार्स, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, राइट? होते हैं। क्यों अट्रैक्टेड फील करते हैं उनके प्रति मेनली? हाँ, बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट? दे आर वेरी हैंडसम, दे आर वेरी स्मार्ट, दे लुक बी वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, राइट? तो दिस इज लाइक वन ऑफ द एग्जांपल्स कि जो इनके पास में ब्यूटी होता है उनके प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं इस वर्ल्ड में, राइट? और किन लोगों के प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं इस वर्ल्ड में? फेमस भी होते हैं, जो लोग बहुत फेमस होते हैं, राइट? लाइक वी नो अबाउट महात्मा गांधी, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, राइट? एल्बर्ट आइंस्टीन, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, राइट? सो जो लोग फेमस होते हैं उनके प्रति भी हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, करेक्ट? गुड। और वेल्थ, राइट? फॉर एग्जांपल एक बिल गेट्स, राइट? और अभी जो रिचेस्ट पर्सन चल रहा है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन नाउ दिस डेज? Elon Musk, right? So everyone knows his name, right? Because he has lot of wealth with him, right? तो जो लोग बहुत वेल्थ रखते हैं उनके प्रति हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, राइट? और कौन लोग हमको अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में? हमारे सगे संबंधी, सगे संबंधी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, राइट? क्यों उनके प्रति अट्रैक्ट फील करते हैं? बिकॉज दे केयर फॉर अस, राइट? दे आर सेल्फलेस इन देयर डीलिंग विद अस, राइट? They are ready to sacrifice their pleasures for our sake, right? Like our parents and all, you'll find they work very very hard. The father will go for the job, and will have to go through all the troubles to maintain us, correct? So because of their selfless care, their sacrifice, we become attracted towards them, right? वैसे आप देखोगे और भी जो लोग sacrifice करते हैं उनके प्रति हम attract feel करते हैं, right? Like there are many saintly people in the society, तो उन लोगों को भी लोग बहुत respect करते हैं, attracted feel करते हैं, right? और like somebody is not taking any bribe, somebody is having some good qualities, उनके प्रति हम attracted feel करते हैं। तो likewise आप देखोगे कि इस तरीके से हम attracted feel करते हैं इन अलग अलग लोगों के प्रति, okay? Somebody is beautiful, somebody is very strong, कोई बहुत strong है, right? We heard about Muhammad Ali, he is very famous, right? Because of strength. Or somebody who has lot of wealth, we become attracted towards them, okay? तो देखिए ये सारी जो qualities है ना, beauty, wealth और strength, इन सारी क्वालिटीज को बोलते हैं ऑपुलेंसेस। क्या बोलते हैं? ऑपुलेंसेस। ऑपुलेंसेस का मतलब होता है हिंदी में ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब कि स्पेशल क्वालिटीज या स्पेशल एट्रीब्यूट्स, उसे ऐश्वर्य बोलते हैं, ओके? तो जिनके पास में भी ये ऑपुलेंसेस होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, उनके प्रति हमारा बस स्वाभाविक है उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहा, ओके? ना ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब जो ऑपुलेंसेस हैं, अल्टीमेटली ये सारी चीजें भगवान से आ रही हैं। God is the source of all these opulences. Ultimately, these things are coming from God. So, see here it says, one of you can read this, yellow one. Because originally these opulences are present in God in oceanic quantity, who is supremely attractive. हाँ, तो क्यों हम अट्रैक्टेड फील करते हैं इन सब चीजों के प्रति? बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो ऑपुलेंसेस है वो दे आर प्रेजेंट इन द गॉड इन द अनलिमिटेड अमाउंट। तो भगवान में वो अनलिमिटेड अमाउंट में, दैट्स व्हाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड? गॉड मींस वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव, व्हिच मींस एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय द गॉड। दैट इज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द गॉड आल्सो। व्हेन वी से कृष्णा, कृष्ण मींस जो सबको आकृष्ट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कृष्ण, दैट वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन। सो क्योंकि जो भगवान है, गॉड है, उसमें सारी क्वालिटीज फुलनेस में है, इसलिए हम, और हमारा नेचुरल स्वभाव है उनके प्रति अट्रैक्ट होना। इसलिए हम जब उन सारी क्वालिटीज को यहाँ पे भी देखते हैं इस वर्ल्ड में किसी के पास में, तो हम उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं हमारे लाइफ में, ओके? तो देखिए, तो हमने ये वर्ड कई बार सुना है हमारे लाइफ में, भगवान, राइट? बचपन से हम सुनते हैं ना, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, राइट? आपने कभी सोचा भगवान का मतलब क्या होता है? एनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान? कभी आपने सोचा इसके बारे में? भगवान से देखो, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, राइट? आई वे से, लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसे धनवान, धनवान मतलब कि जिसके पास में धन है, काफी सारा वेल्थ है, राइट ना? आई से ज्ञानवान मींस जिसके पास में बहुत ज्ञान है, राइट ना? वैसे भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान मतलब कि जिसके पास में बहुत सारे भग होते हैं। भग का मतलब है ऑपुलेंसेस। सो भगवान का डेफिनेशन देते हैं, पराशर मुनि देते हैं, ये वन ऑफ द पुराण जो बताते हैं, विष्णु पुराण में वो बताते हैं कि भगवान मतलब कि जिनके पास में ये 6 तरीके की ऑपुलेंसेस होती हैं फुल मात्रा में। इसे श्लोका ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नम भग इतिंगना। वो बताते हैं कि 6 चीजें जिसके पास में फुल मात्रा में होती हैं उसे भगवान बोला जाता है, ओके? तो हु इज गॉड? गॉड इज द वन हु इज हैविंग ऑल दिस 6 थिंग्स। क्या क्या चीजें? वो 6 चीजें जो अट्रैक्टिव बनाती हैं। ब्यूटी, we discussed already, right? Wealth, God is one who is having all the wealth of the world, okay?
Knowledge, God is the one who is the source of all the knowledge of the world. Fame, God is the one who is the most famous in the world. Strength and renunciation. Renunciation means sacrifice. त्यागने की जो भावना जिसे बोलते हैं उसे रिनंसिएशन बोलते हैं, राइट? तो पराशर मुनि बताते हैं कि ये जो 6 भग हैं, ये जो 6 ऑपुलेंसेस हैं, इनको जो पोजेस करते हैं, ही इज कॉल्ड एज द भगवान. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ भगवान. भगवान मींस वन हु इज द पोजेसर ऑफ दिस 6 टाइप्स ऑफ ऑपुलेंसेस. दैट इज कॉल्ड एज द भगवान. ओके, तो आप देखेंगे ना कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो ऑपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्य हैं, वो भगवान में एग्जिस्ट करते हैं, और हम देख सकते हैं कि हम सब में भी थोड़े थोड़े मात्रा में वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? So what is the difference between God having these opulences and we having these opulences? There are 4 differences, right? First thing is, in the God, all these things are present in the unlimited amounts. For example, like, which means nobody can compare with God, right? For example, like, if you talk about wealth, so like in all of us now, somebody may be having few crores, right? Even the most richest person, let us say Elon Musk, can he claim that all the wealth of the world belongs to me? Right now, there is only one person to whom all the wealth of the world belongs to, right? Your money is also his money, my money is also his money. That is ultimately the God. Okay, so this is first thing, that how भगवान में क्या है, ये सारी चीजें फुलनेस में, अनलिमिटेड अमाउंट में, क्वेश्चनिक अमाउंट में, उनके साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है. दिस इज फर्स्ट थिंग, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे लाइफ में क्या होता है, वो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा, राइट? लाइक you have few dollars, he may have some other few dollars, right? Same way, you have some amount of beauty, somebody else has some little more amount of beauty, right? But ultimately, who is the source of all the beauty? That is the supreme God. Okay, so this is the first difference, that God has unlimited amount. Okay, second thing is, in the God, these things are present for eternity, permanently. भगवान में वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती हैं. सी इस वर्ल्ड में क्या होता है, सपोज लाइक नाउ ही इज द वेल्दी पर्सन, राइट? एलन मस्क, राइट? इससे पहले कुछ साल पहले बिल गेट्स वाज वेल्दीएस्ट, राइट? उससे पहले कोई और वेल्दीएस्ट था, राइट? तो कुछ समय के लिए हमारे पास, राइट? फॉर एग्जांपल, लाइक एवरी ईयर यू हैव मिस वर्ल्ड कंपटीशन, राइट? लाइक दिस ईयर कोई अभी मिस यूनिवर्स बनी, लेट अस, राइट? अगले साल जरूरी नहीं कि वही मिस यूनिवर्स रहने वाली है, राइट? समबडी एल्स विल बिकम अ मिस यूनिवर्स, राइट? तो इन केस ऑफ द गॉड, ये सारी चीजें परमानेंटली उनके साथ में रहती हैं. लेकिन in case of all of us, it remains only for a short while. Like I remember when we used to see cricket many years back. So at our time, who were the heroes at that time? Mohammad Azharuddin, Kapil Dev, Brian Lara, Ricky Ponting, etc. अभी आपने क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना होगा, हो सकता है, सुनील गावस्कर, etc. Right ना? So they were, but at that point of time, they were very famous. But now see, they don't have any more fame, right? But in the case of the God, his fame remains all forever. That is right. So this is the second difference, that how in the God, they are forever, whereas in all of us, it remains only for a short while. Okay. Third thing is that in all of us, these things may be present, but not that all the things will be present in us. Either one or two of things may be present in us, right? That also in a limited amount, and that also for a short period of time. But in the God, all these 6 things are present simultaneously, that also in unlimited amount. That is the thing, right? For example, like you were telling about Elon Musk now. Now, he is wealthiest. But can we say that he is the most beautiful? Can we say that he is the most learned? Can we say that he is the most famous? No. Correct, no? But in case of the God, he has all these things in fullness and for all the time to come. So this is the third difference, right? He is having it in, he is having all of them, and the last thing is कि भगवान में ये सारी चीजें घटती नहीं है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग जैसे हम यंग बनते हैं, तो वी गेन मोर एंड मोर स्ट्रेंथ एज वी बिकम यंगर, मोर एंड मोर यंगर, वी गेन मोर एंड मोर स्ट्रेंथ. बट आफ्टर वी क्रॉस 30-40, व्हाट विल हैपन? द स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिमिनिश इन ऑल ऑफ अस, राइट? समबडी इज वेरी ब्यूटीफुल टुडे, बट टुमारो द ब्यूटी इज गोइंग टू डिमिनिश इन हिज लाइफ, करेक्ट? But in case of the God, these things don't diminish. God is having all of them for all the time to come without any diminution. So these are the 4 main differences between the opulences possessed by God and the opulences possessed by all of us. Right? ये चीज समझ में आया आप लोगों को? सेकंड और फोर्थ होता तो सेम ही है ना सर. अगर इटर्निटी नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब वही डिमिनिश. एक वे में आप कह सकते हो, एक लेवल पे सेम कह सकते हो, बट थोड़ा स्पेसिफिकली हाईलाइट करने के लिए कि डिक्रीज नहीं होती है भगवान के केस में. हमारे सब के केस में वो छोटी डिक्रीज होती है. उस सेंस में उसको लर्न करने की कोशिश करें. ओके, सो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ भगवान. ओके, सो that is what makes God attracted to everyone. Okay, और देखिए जैसा हमने लर्न किया ना, that आत्मा, all of us, the soul,
बिकॉज सोल इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, इसलिए हमें भी ये सारी क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बट किस प्रोपोर्शन में? माइनर प्रोपोर्शन में, जबकि भगवान में वो ओशनिक प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करती हैं. ओके, so see, this is the meaning of Bhagavan as we discussed, right? One who is possessing all the opulences, right? तो जैसे आप देखेंगे जब भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे या भागवतम पढ़ेंगे तो भगवद गीता में भी जब भी अर्जुन बोलते हैं तो बताते हैं अर्जुन उवाचा, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो बताते हैं कृष्ण को एड्रेस किया गया भगवान के नाम से. तो ये जो वर्ड भगवान है ये हमारे बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स में आता है जहाँ पे भी सुप्रीम लॉर्ड को सिग्निफाई करना होता है. तो लाइक कृष्णा के लिए वर्ड यूज होता है. तो भगवद गीता में 20 टाइम्स से वर्ड आया है. श्रीमद भागवतम उसमें ये वर्ड आया 140 टाइम्स. ओके, क्योंकि वो भगवान में जिनके पास में सारी ऑपलेंसेस है, फुलनेस, राइट? तो इस वर्ड में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति लखपति हो सकता है, कोई करोड़पति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, बट भगवान कौन है? लक्ष्मीपति, राइट? और विच मीन्स सारी जो लक्ष्मी है वो सब उनकी सोर्स है, उनके अंडर में है वो एक्चुअली. नोबडी कैन कंपेयर विद दैट, है ना? तो इस वर्ड में देखते हैं somebody is beautiful, somebody is very wealthy, somebody is having very great intelligence like Albert Einstein, somebody is very very strong, somebody is very famous, महात्मा गांधी, राइट? और somebody may be very renounced. Renounced का मतलब होता है कि जो बहुत त्यागने की भावना रखते हैं, राइट? like saintly people. रामानुजाचार्य एग्जांपल इज बीइंग गिवन हियर, है ना? बट ये जो सारे जो क्वालिटीज हैं इनके अंदर में वो सब अल्टीमेटली ओरिजिनली कहां से आ रही हैं? Who is the source of all these opulences? Ultimately, that is a God. Okay, that is what we have to learn. Can the Albert Einstein claim that I have got my brain? Has he created his brain? Has he created his intelligence? No, the intelligence is being given by God. Correct? Somebody is claiming to be very beautiful. Let us say Miss Universe. Now, उसकी जो ब्यूटी है, क्या वो ब्यूटी उन्होंने खुद ने पैदा की है? नहीं, वो भी किससे आ रही है? भगवान से आ रही है, राइट? So ultimately, God is the source of all the opulences. ये चीज समझने वाली बात है ना? He is the source of all the opulences, right? See, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है. You are seeing this? Here is a tree on the shore of a lake. ठीक है? तो इस लेक में क्या देखने को मिलता है हमको? उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, राइट ना? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है. Please read it out. Just like the reflection indicates that the real object must exist elsewhere, though these short-lived minute opulences in material world indicates that the real opulences must be in the spiritual world. या तो देखिए जैसे ये रिफ्लेक्शन है लेटर से, राइट ना? अभी अगर आप रिफ्लेक्शन देखते हो देन यू कैन बी श्योर कि इसका मतलब है कि जो आपका रियल ऑब्जेक्ट है वो भी एग्जिस्ट करता होगा, करेक्ट? सपोज आप रिफ्लेक्शन में देख रहे हो मैंगो, तो उसको अगर पकड़ने के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट ना? तो बट दैट शोज दैट हाउ देयर मस्ट बी रियल मैंगो, राइट? सेम वे इस वर्ल्ड में जो हमको ऑपलेंसेस देखने को मिलती हैं तो वो सिग्निफाई करती है कि कैसे ये सारी ऑपलेंसेस भगवान में प्रेजेंट है फुली, भगवान के खुद के अबोर्ड में. ओके, दैट वी लर्न फ्रॉम दैट, राइट ना? और इस वर्ल्ड में जो लोग दिखा पाते हैं ऑपलेंसेस वो भगवान के, दैट इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑपलेंसेस ऑफ द गॉडहेड. टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम इस रूम में बैठे हुए हैं, सपोज इसमें पूरा अंधेरा है लेट अस से, राइट? देयर इज नो सनशाइन, देयर इज नो सनलाइट हियर इन दिस रूम. ओके, डार्क ये रूम है. अभी बाहर से सपोज मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा मैं ले लेता हूँ और उससे थोड़ा सनशाइन को मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ और इस रूम में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट आएगा, करेक्ट? तो सेम वे जो भगवान है, गॉड है, ही इज लाइक अ सन. ओके, और जो उनसे जो सनशाइन का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है जो हमें इस रूम में विजिबल है, इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट दैट इज कमिंग, राइट? सो दैट इज बेसिकली द opulences which we see in this world. So why we are able to see opulences in this world? Because they are originally existing in the God, in the spiritual world, in His abode. तो इसलिए हम इस वर्ल्ड में उसकी रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं. इसलिए आप देखो सी जैसे जैसे जो ग्लोवम होते हैं ना, ग्लोवम जो जिनके अंदर लाइट होता है, लाइट वाले कीड़े होते हैं ना जो रात को आपने देखा होगा जिसमें चमकते हैं, राइट ना? देखिए ग्लोवम का वैल्यू किस में रहता है? जहाँ पे डार्कनेस होता है, नाइट होता है, वहीं पे उसका वैल्यू रहता है, करेक्ट? एज सून एज सन कम्स अप, क्या ग्लोवम का कोई एग्जिस्टेंस रहता है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, राइट ना? तो वैसे इस वर्ल्ड में जो टेम्पररी ऑपलेंसेस हमको देखने को मिलती हैं लोगों में, वो सिंपली एक रिफ्लेक्शन है. जो ओरिजिनल है वो भगवान में एग्जिस्ट करती है, भगवान के अबोर्ड में. ओके, दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न. और क्योंकि हमारा असली स्वभाव है भगवान के प्रति अट्रैक्ट होना बिकॉज ऑफ दिस ऑपलेंसेस, इसलिए हम जब उन ऑपलेंसेस को इस वर्ल्ड में लोगों के अंदर में देखते हैं तो हम उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं हमारे, राइट? लाइक समबडी हैव सम ब्यूटी, ओरिजिनली दैट ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम द गॉड,
And because our true nature is to be attracted towards God, that's why we feel a sense of attraction towards the people of this world. Okay. So now you see, if you talk about Krishna, if you talk about God, so Krishna is very beautiful, right? ना? It is being mentioned कि कैसे जब भगवान वृंदावन में रहते थे, मथुरा में रहते थे, तो वो जहाँ से भी गुजरते थे, हजारों लोग आया करते थे उनका बस उनका ब्यूटी को देख लेने के लिए. Like it the mention comes, okay. Krishna's name is also Madan Mohan. That he is also the enchanter of the Cupid, okay. सेम अगर आप भगवान के वेल्थ के बारे में बात करें, तो डिस्कस करें, भगवान क्या है? लक्ष्मीपति हैं. इस वर्ल्ड में लोग क्या हो सकते हैं? करोड़पति, अरबपति, खरबपति. बट भगवान इज कृष्ण इज लक्ष्मीपति. नॉलेज की बात की जाए, राइट? टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग गीता जयंती. भगवत गीता इज बीइंग स्पोकन बाय कृष्णा. पता है आपको कितने देर में बोला भगवान ने? सिर्फ 45 मिनट में भगवान ने बोला, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी नोट्स के. 45 मिनट्स में नॉन स्टॉप उन्होंने भगवत गीता बोल दिया. वो भी कब बोला? 5000 साल पहले बोला. और आज के डेट में भगवत गीता इज द मोस्ट कमेंटेड बुक इन द एंटायर वर्ल्ड. पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है भगवत गीता, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट कर रखा है. बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर में कमेंट दे रखा है. इसकी जो नॉलेज है, इतनी डिवाइन नॉलेज है. साइंटिस्ट ऑल्सो अमेज की कैसे नॉलेज हो सकती है. दैट इज द नॉलेज ऑफ द गॉड, यू नो. दैट्स भगवत गीता भी. स्ट्रेंथ की बात की जाए, यू नो व्हाट इज दिस? इसके बारे में जानते हैं आप? कौन सी लीला है भगवान की? हाँ, तो मेंशन आता है कि कैसे भगवान ने गोवर्धन को, अभी भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे, आप में से कोई लोग वृंदावन गए हैं कभी? आपने गोवर्धन देखा है आपने वहां पे? करेंटली जो गोवर्धन है उसका डायमीटर, उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 25 किलोमीटर के आसपास में, राइट ना? तो भगवान ने उस गोवर्धन को उठाया था. कैसे? वो भी देखिए, अपने लेफ्ट हैंड के उंगली से 7 दिन और 7 रातों के लिए उठाया था, राइट? अभी हम सब के लिए इवन छोटा सा फोम भी उठाना मुश्किल होगा लेफ्ट उंगली से, राइट? That is the power of the God, you know, that he can hold that kind of thing. फेम की बात की जाए, कृष्णा इज वेरी फेमस. सी एवरीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज वेरी फेमस. भगवान कुछ भी करते हैं, फेमस हो जाते हैं. मक्खन चोरी करते हैं, he becomes माखन चोर, राइट? युद्ध से भागे, उनका नाम रणछोड़ पड़ गया. भगवान जो भी करते हैं, फेमस हो जाते हैं उस चीज के लिए. कृष्णा, उनका नाम भी बहुत सारे, इसलिए गोपाल एंड ऑल दोस थिंग्स. अभी भी आप देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राइट? इतने सारे टेम्पल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. अराउंड 150 प्लस कंट्रीज में अभी भी जन्माष्टमी उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. है कोई ऐसा पर्सनैलिटी जिसका बर्थडे इतने सारी कंट्रीज में इतने सारे लोग सेलिब्रेट करते होंगे? भगवान बहुत फेमस है. और रिनंसिएशन मतलब कि त्यागने की भावना, राइट? तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं. गॉड इज वेरी भक्त वत्सल. भगवान ही ऑलवेज वांट टू सर्व हिज डिवोटीज, राइट? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हु इज दिस पर्सन? सुदामा, राइट? सुना है आपने सुदामा के बारे में? कृष्णा वॉज द किंग ऑफ द्वारका, वेयर सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण. बट जब सुदामा आए उनके पास में मिलने के लिए, देन कृष्णा जस्ट वेंट टू हिम. कृष्णा ने उनको एम्ब्रेस किया और उनके साथ में कृष्णा ने उनको, यू नो, सर्व भी किया, राइट? नाउ सी, इस वर्ल्ड का कोई बड़ा किंग है, कोई प्रेसिडेंट है, वो क्या चाहेगा किसी भिखारी के साथ में ऐसा कुछ कर पाना, राइट? बट सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवान, कि वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं. कोई भी उनको सर्व करने के लिए वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, राइट? सेम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण वो अपने फादर नंद के, उनके जो स्लीपर्स हैं उसको अपने सर पे उठा रहे, राइट? वैसे आप देखोगे भगवत गीता में आपको देखने को मिलता है, राइट? कृष्णा बिकेम द चैरियट ड्राइवर ऑफ द अर्जुना. भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं. भगवान सुप्रीम लॉर्ड, ही बिकम्स द ड्राइवर ऑफ डिवोटीज जस्ट टू गिव प्लेजर टू देम, राइट? सो लाइक दैट आप देखोगे कि हाउ कृष्णा इज हैविंग ऑल दिस ऑपुलेंसेस. ही इज अ भगवान, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी स्पेशल, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर एवरीवन. Please read it out. Bhagavan or God is one who is full in 6 opulences. These opulences reflect minutely in the material world. Yeah. तो भगवान में सारे ऑपुलेंसेस प्रेजेंट है और फुल अमाउंट में प्रेजेंट है. भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं. भगवान का भी एक धाम है जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या फिर वैकुंठ. भी सुना आप लोगों ने वैकुंठ के बारे में? So this is the place जहाँ पे भगवान डिसाइड करते हैं, राइट? This is the world. It is called as the material world. वैसे इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे भगवान डिसाइड करते हैं. तो भगवान के साथ में सारी ऑपुलेंसेस हैं, और इस वर्ल्ड में जो ऑपुलेंसेस हमको देखने को मिलती है वो सिंपली एक स्मॉल रिफ्लेक्शन है. तो भगवान गीता में बताते भी हैं, he says यदि विभूति मत सत. आप ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक को, है ना? दिस फ्रॉम द भगवद गीता 10 चैप्टर से श्लोक है.
यद् यद् विभूति मत्सत्वम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा श्रीमद्गुरुतम् एव वा तत्तद् एवावगच्छत्वम् तत्तद्वावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम्। मम तेजोंशाम्भवम्। हमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो भी विभूति है इस वर्ल्ड में, जो भी ऑपरेंसेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, वो सब मेरा अंश संभवम, वो मेरा अंश मात्र ही है। तो इस वर्ल्ड में जो भी ऑपरेंसेस हमको देखने को मिल पा रही हैं, they are simply a portion of the God's opulences. That is what Krishna says in the Bhagavad Gita. Okay, so as we were discussing that, how you see the beauty of this world, the knowledge of the world, everything in this world we are seeing is, it is all coming from Krishna only. That we should be fully, that we should know, है ना? So this was about the attraction principle. हमने लर्न किया कि कैसे भगवान जो है, he is the source of all the attractive things what we see in this world. और हमारा ओरिजिनल नेचर है भगवान के प्रति अट्रैक्ट होने का। इसलिए हम इस वर्ल्ड में जब उन चीजों को देखते हैं किसी और में पोजेस करते हुए, तो हम उनके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द अट्रैक्शन प्रिंसिपल। ओके, सो अल्टीमेटली गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल द opulences, है ना? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉस एंड द दास, राइट? सो बॉस इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड दास इज द सोल। So you see here it says God is a supreme person and the souls are his eternal servants. Okay? तो देखिए यहाँ पे बता रखा है, ये वैकुंठ के बारे में दिखा रखा है ना, जो भगवान का एबोर्ड है, जो भगवान का भी धाम है, वहाँ पे भगवान रहते हैं और वहाँ पे सब लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो हमने जैसा आपने डिस्कस भी किया है उसी कि वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम भगवान के अंश मात्र हैं। तो और हम भगवान की सेवा करना हमारा एक्चुअल में हमारा धर्म है। Okay? इसको भी हम आगे वाली स्लाइड में लर्न करेंगे, इसको प्रॉपर्ली। देखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल दे रखा है। ओके, कैन यू रीड दिस प्रिंसिपल? Clueless subordinates get nourished by serving the single supreme. हाँ, कि एक सिंगल व्यक्ति को कुछ बहुत सारे लोग मिलके जब एक व्यक्ति को सेवा करते हैं तो उससे उनको नरिशमेंट मिलता है। कुछ एग्जांपल्स हम इसके लिए देखेंगे इस वर्ड में भी। देखिए जैसे आप देखेंगे, like all of us have been students at one point of time, right? We were going to the schools, we were going to the college, right? Like now also we are studying in the college, right? तो आप देखेंगे स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं, all the children they go to the school, और स्कूल में who is the leader in the school? Principal, right? तो जो सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो प्रिंसिपल बनाते हैं, राइट? तो जो सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। They study for their exams, they study the subjects, then they write the exams and all, right? So they follow the rules given by the principal, and what do they get in return? What do they receive? They get education, they get training, and they get their degrees, correct? Same way tomorrow, like कल आप लोग बहुत सारे लोग ऑफिसेज में जाएंगे जॉब करने के लिए, you will join different companies, right? So in a company you find there are different employees, और सब employees लोग क्या करते हैं? They agree to follow the plan made by the CEO of the company, the boss, right? So when they do like it, then what happens? They also get their salaries, they also get the facilities, etc. Correct? So the point is कि multiple लोग सर्व करते हैं सिंगल पर्सन को, जिसके कारण कि फिर उनको भी बेनिफिट होता है। ओके, सेम आप देखोगे किसी कंट्री में भी, there are many citizens in our country, right? And all of them they agree to follow the laws made by the prime minister, right? And in turn what do they get? They get different facilities, they get different varieties of social facilities, social welfare activities, etc. Same way आप देखोगे, it is being mentioned at how we are all souls, we are all part and parcel of God. हम सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। ओके, तो we are all souls, we are part and parcel of the God. और जब हम भगवान को सर्व करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमें भी पूरा तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल सकता है एक्चुअली। तो ऐसा बता रखा है उपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको यो बहनाम विदधाति कामान, ऐसा बताया गया। सो व्हाट डज इट सेज? नित्यो नित्यानाम, इट सेज दैट हाउ गॉड इज एटर्नल, वी आर आल्सो एटर्नल। चेतनश्चेतनानाम, गॉड इज कॉन्शियस, वी आर आल्सो कॉन्शियस, राइट? भगवान भी चेतन वस्तु है, हम भी एक चेतन वस्तु हैं। एंड एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एंड गॉड इज आवर मेंटेनर। वी आर वन एंड गॉड इज different from us, and he is maintaining all of us. That is the difference between us and the God, that he is maintaining all of us. He is our maintainer. That is a special position of the God. Okay, and because he is maintaining us in all the aspects, just like suppose like now all of us, like all of you now, you are maintained by your father. All your needs are being provided by your father, right? तो इसलिए आपका क्या ड्यूटी है? फादर को सर्व करना, करेक्ट?
वैसे ही God is our maintainer, and that's why our duty is to serve our Father, the Supreme Lord. Okay, so that's why it is said that all the souls are part and parcels of the Supreme Lord, and that's why they can only get nourishment and happiness by service to God. Okay, तो देखिए it is very natural. कोई भी जो पार्ट होता है उसके लिए बहुत नेचुरल है कि वो जो होल बॉडी उसको सर्व करे. टू गिव एन एग्जांपल, जैसे हमारा बॉडी का अगर हम लोग एग्जांपल लें, देखिए हमारे बॉडी में वी हैव आवर हैंड्स, वी हैव आवर लेग्स, राइट, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वी हैव आवर आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा, राइट ना. सो सी दीज ऑल पार्ट्स आर देयर इन आवर बॉडी. नाउ ये सारे पार्ट्स का फंक्शन क्या है? ये सारे पार्ट्स का फंक्शन ये है कि हमारी जो बॉडी है उसको एंजॉयमेंट देना, राइट. फॉर एग्जांपल लाइक नाउ ऑल ऑफ यू वांट टू ईट समथिंग ना, तो देखिए हमारे जो हैंड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं खाने को हमारे मुंह में डालने के लिए, राइट. माउथ हेल्प्स अस टू च्यू दैट फूड, राइट ना. अल्टीमेटली दैट फूड गोज टू विच प्लेस? इट गोज टू द स्टमक, राइट ना. तो आप देखें कि जो सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? अल्टीमेटली टू सर्व अवर स्टमक, टू सर्व अवर बेली, राइट, टू गिव फूड टू द स्टमक, राइट. और जब स्टमक को नरिशमेंट मिलता है, जब स्टमक को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो क्या होता है? फिर सारे पार्ट्स को भी अपना नरिशमेंट मिल जाता है, राइट. आपको अलग से खाना नहीं देना पड़ता ना अपने हाथ के लिए, पाँव के लिए, आंखों के, कान के लिए, राइट. आप जस्ट पेट में खाना डालते हो और बाकी सारे पार्ट्स अपने आप नरिश्ड फील करते हैं, राइट. अनदर एग्जांपल, राइट, जैसे पेट में अगर पानी डालना है आपको, राइट, तो हमें अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है पत्तों में, फूल में, फ्लावर्स में, राइट. हम क्या करते हैं? रूट्स में आप पानी डालिए, ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स में पानी पहुंच जाएगा, राइट. वैसे ही क्या है, जब हम भगवान when we agree to serve the Lord who is our master, okay, he is our master, we are servants of God, we are the loving children of God. तो जब हम लोग उनको सर्व करते हैं then we also become happy and satisfied in our life, that is what you see. देखिए आप देखेंगे इस वर्ल्ड में just a second ना, I have written some important thing to discuss with all of you. तो आप देखेंगे इस वर्ल्ड में ना, देखेंगे सी कोई अगर सन है, जैसे अभी आप सब इस कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, राइट ना, तो आपके जो फादर है वो आपके सारे नीड्स को सप्लाई करते हैं, राइट. यू नो ही इज प्रोवाइडिंग फॉर योर एकोमोडेशन, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर योर ट्यूशन फीस, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर योर हॉस्टल फीस, योर मेस फीस, राइट ना. और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? Study properly. हाँ, दैट ऑल ऑफ यू स्टडी प्रॉपर्ली. उससे क्या होगा? आपको जॉब मिल पाएगी एंड यू विल बी एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन योर लाइफ, करेक्ट. सेम भी आप देखिए, तो देखिए अभी अगर आप अपने फादर के प्लान से अलाइन करते हैं देन व्हाट विल हैपन? देन यू कैन बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, राइट. बट मान लीजिए अभी अगर आप अपने फादर के प्लान को फॉलो नहीं करते, राइट, पिताजी ने आपको भेजा कॉलेज में, हॉस्टल में, ताकि आप पढ़ाई करें, अपना करियर बनाएं, बट यहाँ पे आने के बाद में सपोज कोई व्यक्ति, कई बार कुछ स्टूडेंट, सपोज आप किसी इंटॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, पढ़ाई करना आपने छोड़ दिया, राइट. सो आर यू अलाइनिंग विद योर फादर्स प्लान? नो. तो क्या होगा उस केस में? फादर विल कम, ही विल टेल, अरे तुमको मैंने पढ़ने के लिए भेजा था, चलो वापस, तुम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करो, चलो गांव में चलो वापस, तुम अपना खेती बाड़ी करो हमारे साथ में रह के. ये होगा ना. तो अगर हम अपने फादर के प्लान से अलाइन नहीं होते हैं देन व्हाट विल हैपन? देन वी आर इनटू आवर लॉस, राइट. सेम अभी आप देखिए इस वर्ल्ड में भी हम देखते हैं हाउ गॉड इज द वन हु इज सप्लाइंग ऑल आवर नीड्स, राइट. सी गॉड हैज क्रिएटेड द सन टू गिव अस सनशाइन, you know, which nourishes us. God is giving us food grains, the cereals and all, God is in the form of the rains and all, right? तो भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दे रखी है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और ताकि हम लोग भगवान के प्लान के साथ में अलाइन कर सकें. ओके, सो व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड? 4 थिंग्स आर द प्लान ऑफ गॉड. थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे सेशन में. ओके, सो व्हाट आर दोस 4 प्लान्स? फर्स्ट थिंग गॉड वांट्स फ्रॉम अस इज दैट वी एक्सेप्ट हिम, वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द गॉड इन आवर लाइफ. तो इसलिए हम लोग ये नॉलेज लर्न कर रहे हैं, because this knowledge will help us to understand about God and to appreciate the presence of God in our daily lives. Okay, so first thing what God wants from us is that we have acceptance of Him. Second thing is we have alignment with His laws. तो भगवान ने इस क्रिएशन, भगवान ने नेचर बनाया है, भगवान ने वर्ल्ड बनाया है, और इसके लिए कुछ भगवान ने रूल्स डिफाइन कर रखे हैं. ओके, तो हमारा ड्यूटी है कि उन रूल्स को समझना और उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करना. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी गेट टू लर्न फ्रॉम द भगवद गीता. Bhagavad Gita teaches us about what are the expectations of the God from all of us. What are His rules? Okay. For example, like like what God wants from us. God wants us that we don't engage into the sinful activities. तो हमने कल देखा था, आपने देखा होगा, right ना? Those sinful activities are there, right? Killing of the animals for the sake of our meat eating basically, or going for intoxications,
or going for gambling or going for illicit sex. So these are the prohibited activities which God has prohibited, right? So there's a very nice formula called as a match formula. आप इसको learn भी कर सकते हैं, right? So what God from us is, first thing is M. M is mercy. तो भगवान चाहते हैं कि हम मर्सी दिखाएं लोगों के ऊपर, राइट? मर्सी दिखाना मतलब कि हम लोग we give up the cruelty. We don't go for the killing of the animals for the sake of our eating. भगवान हमें बहुत सारी चीजें दे रखी है खाने के लिए. We have so many grains, fruits, vegetables. There is no need to kill the innocent animals for the sake of our eating. So this is a mercy formula, okay? This is a mercy, okay? Second is A. A stands for austerity, okay? So austerity मतलब it is against the intoxication. तो देखिए जो भी intoxicants होते हैं, smoking, drinking, वो सब क्या करते हैं? They harm our body. Also they distract us from the they distract us, they make us lose in our life, they distract us from the goal of life. That's why we should give up the intoxication, and we can give them up by the following the principle of austerity, okay? Or next is P. P stands for truthfulness. So truthfulness का जो contradictory है वो है gambling. तो जब कोई व्यक्ति gambling में जाता है, then he is trying to earn the money in a shortcut way, and for that he has to go for many kinds of, he has to speak lies, he has to do a lot of cheating, right? होता है ना, बहुत से लोग आप देखोगे गवर्नमेंट से छुप के लोग सट्टा लगाते हैं, राइट? इससे सरकार उनको पकड़ने के लिए हमेशा रहती है, राइट? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो इससे हमें गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, ओके? एंड द C stands for cleanliness, okay? So yesterday we discussed also that how we should be clean in our behavior, and nowadays, especially if people mix very freely, if a boy and girl mix freely, then they may end up with some illicit sex. And having illicit sex is a very, very contaminating activity, right? So we should keep purity of our mind. We should be able to see the woman as the mothers, and one should remain satisfied with one's wife, okay? This is what Chandogya Pandit says. And the last is H. H stands for the holy name. तो भगवान चाहते हैं कि हम इस मैच फॉर्मूला को फॉलो करें हमारे लाइफ, राइट? लेट अस सी कितने लोगों को याद हो गया. व्हाट वाज M? M for mercy, mercy, good. A for austerity. T for truthfulness, C for cleanliness, and H for holiness. holy name, chanting of the holy name, right? Na? So this was the second thing, right? God wants us to align with His plan, okay? And third thing is God wants us to act for His pleasure. हम जो भी सारे कार्य करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना. And the last thing is we should act on His behalf. हम जो भी ड्यूटीज करते हैं इस वर्ल्ड में, we should know that how we are doing those duties for the sake of God, and that's why we should try to do them in a best possible manner. We should try to become we should try to become an ideal student. We should try to become an ideal citizen. We should try to become an ideal husband. So in all the ways we should try to do everything in an ideal way because we are doing it as a duty to God. Okay. So this is the plan of the God in our life. Okay. This is what God wants from us. Okay. So if we will do like this, then what will happen? We will experience happiness in our life. Then we will feel ourselves nourished in our life, right? ना? और हमें ये सब करने की क्यों जरूरत है? कोई बोलेगा कि सर क्यों इतना हमें अलाइन क्यों करने की जरूरत है, राइट? हमारे वेलफेयर के लिए या फिर भगवान के वेलफेयर के लिए हमें करने की जरूरत है? जो सन है, फादर के साथ में अलाइन करना उसके बेनिफिट के लिए या फिर फादर के बेनिफिट के लिए? उसी के बेनिफिट के लिए, राइट? बिकॉज इफ यू विल अलाइन देन यू विल बी एबल टू हैव अ ब्राइट करियर, करेक्ट? सेम वे अगर हम भगवान के प्लान के साथ में अलाइन करेंगे, then we will be able to have purification of our hearts, we will be able to lead a meaningful life, we will be able to ultimately achieve the goal of our life. That's why it's in our favor, right? And actually God is our ultimately merciful Father. भगवद गीता में भगवान बताते हैं सर्व योनिषु कन्त्वया अहम बीज प्रदापिता. भगवान बताते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, राइट? इट आपको you will be just surprised to know how like अभी हमारे साइंटिफिक रिसर्च से हम ट्राई कर रहे हैं अलग स्पीशीज के बारे में पता लगाने के, राइट? हर साल नई स्पीशीज के बारे में हमको पता चलते रहता है. बट सी द ब्यूटी ऑफ द वैदिक नॉलेज, इतना प्रिसाइसली सब कुछ दे रखा है. इन द पद्म पुराण अश्लोका कम्स जो बताते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कितनी स्पीशीज हैं. लाइक इट सेज दैट जलजा नव लक्षाणी, दैट देयर आर सम 9 lakh varieties of aquatics. There are some 9 lakh species of aquatics. Same it speaks that how there are 4 lakh varieties of the human beings. Same it talks about तो बहुत प्रिसाइसली देखा कि कितने स्पीशीज भगवान ने बनाए, बिकॉज इज द ओरिजिनल क्रिएटर ना. वेदास में इंफॉर्मेशन भी देती है. खैर तो सब पॉइंट ये कि कैसे गॉड इज द सुप्रीम मास्टर, वी आर हिज लविंग चिल्ड्रन. इफ वी विल अलाइन विद द गॉड, वी विल ट्राई टू सर्व द गॉड, देन वी विल बिकम हैप्पी इन आवर लाइफ. ओके, दिस इज व्हाट वी जस्ट वांटेड टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीपीटी. तो यहाँ पे छोटा सा क्विज है हमारे लिए, राइट? इस वर्ल्ड में 2 तरीके के लोग रहते हैं. एक होते हैं डिवाइन लोग जो कि गॉड के प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, और एक है डेमोनिक लोग
जो कि गॉड के प्लान को रेबल करते हैं. ओके, सो हियर इज स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? सो विल जस्ट रीड इट क्विकली, है ना? आप पढ़ेंगे जरा पवन? Rebels against God's law. हाँ, डिवाइन पीपल Obeys God's law. देखो, असुर, असुर का मतलब ये होता है जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता है. जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर कहलाते हैं. और सुर मतलब कि जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, जो हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं. प्लीज. Selfishly concerned about one's own gratification. Selfless service to the God and others. या तो असुर कौन होते हैं? जो अपने प्लेजर के लिए काम करना चाहते हैं. आपने एक स्टोरी सुना है? आपने सुना होगा एक बार की बात, एक बार ब्रह्मा जी के पास में असुर लोग जाते हैं और बोलते कह रहे ब्रह्मा जी, आप हमेशा सुर को, मतलब क्या बोलेंगे, देवताओं को क्यों आप फेवर करते रहते हैं? हम भी उनसे कोई कम नहीं है, बल्कि हम उससे ज्यादा बड़े ग्रेट हैं. तो मुझे ठीक है, चलो देखते हैं कि आप में से कौन ग्रेट है. अगले वीक में मैंने एक फंक्शन रखा है जिसमें कि मैं बहुत अच्छा फीस्ट देने वाला हूँ. आप आना वहाँ पे उस फंक्शन के लिए. ठीक है, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगले वीक में ब्रह्मा जी ने एक फीस्ट रखा था. ओके, और वहाँ पे एंट्री में लेकिन उन्होंने एक चीज कर दिया कि जो भी उसके अंदर जा रहा था वहाँ पे फीस खाने के लिए, तो उनके हाथों में थोड़ा उन्होंने डंडा बांध दिया था. आपने से कितने लोगों ने स्टोरी सुना है? सुना है थोड़ा बहुत, राइट? कुछ लोगों ने नहीं सुना है, तो मैं जस्ट टेल यू शॉर्टली. तो जो भी लोग वहाँ पे गेट पे आ रहे थे उनके हाथ में डंडा सीधा बांध दिया जा रहा था. ओके ना? आप देखिए, आप सब इमेजिन कीजिए, अगर आप सब जा रहे हैं खाने के लिए, राइट? वहाँ पे सारे आइटम्स पड़े हैं, बट आपके हाथ में डंडा बंधा हुआ है, तो क्या हो पाएगा? आप उसको बैठ करके खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे, राइट? तो जो सारे देवता थे उनके हाथों में भी डंडा लगा था, और जो दानव थे उनके हाथों में भी वो स्टिक लगा हुआ था, राइट? अभी दानव लोग गए, बोला इतना सारा खाने को है, मुझे खाना है, नो. एंड दे वर टेकिंग गुलाब जामुन और ट्राई करने खाने के खाने से, तो वो ऊपर फेंक रहे थे और ट्राई करते मुंह में आके किसी के नाक पे लग जा रहा है, किसी के सर पे लग जा रहा है, किसी के आंख पे लग जा रहा है. एंड दे वर लाइक पूरा मैस बना दिया लोगों ने. दूसरी साइड में जो देवता लोग थे, पता है आप लोगों ने उन्होंने क्या किया? आपने स्टोरी सुना है, राइट? क्या किया उन लोगों ने? एक ने दूसरे को खिलाया. हाँ, दे वर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. अच्छा, आपको क्या खाना है? गुलाब जामुन. ओके, टेक गुलाब जामुन. और अदर, आपको क्या खाना है? मुझे रसगुल्ला खाना है. ठीक है, टेक रसगुल्ला. सो लाइक दैट दे वर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, है ना? सो ब्रह्मा जी टोल्ड दैट, सी, बिकॉज़ दे आर कोऑपरेटिंग इन देयर बिहेवियर, दे आर सेल्फलेस इन देयर बिहेवियर, दैट्स व्हाई दे आर सुपीरियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्न हियर. And self-made man. हाँ, तो डिमोनिक लोग बोलते हैं कि सब कुछ मैंने अपने आप को खड़ा किया है, राइट? आज मैंने इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत कमाई है, मैंने किया ये सब चीजें, राइट? बट जो लोग डिवाइन लोग होते हैं वो समझते हैं कि कैसे, आई हैव नॉट क्रिएटेड माई ब्यूटी, आई हैव नॉट अर्न माई वेल्थ, दिस ऑल बी गिवन बाय गॉड. आई डू माई पार्ट एंड गॉड इज गिविंग, नो. आई एम ट्राइंग टू डू माई पार्ट एंड गॉड इज गिविंग अदर थिंग्स. दैट इज द मेंटालिटी. ओके, Just do it. Eat, drink and enjoy. हाँ, तो डिवाइन पीपल मतलब कि जो लोग सोचते नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? दोस आर डिवाइन पीपल. दे Being conscious to avoid sin. हाँ, वो अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो क्लासिक एग्जांपल है डिमोनिक के दुर्योधन. हमने देखा दुर्योधन के बारे में, राइट? ही वाज वेरी सेल्फिश एंड ही वाज ट्राइंग टू किल द पांडवास एक्सेट्रा, राइट? एंड a good example for divine is Yudhishthir Maharaj, right? How Yudhishthir was always trying to serve Krishna and to always act in a selfless manner. Even for them also, he was not having any malice. So this was about the divine and the demonic. Okay. Now we are moving to the third topic. Is God some impersonal light or is it an energy? Right. तो especially हम देखते हैं, like इंडिया में स्पेशली हम लोग, कई लोग, people have a confused understanding about God, right? कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो शक्ति है, वो एक लाइट है, राइट? और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे राम, कृष्णा, है ना, लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी, इतने सारे बहुत सारे हैं. थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, राइट? देखिए, मुस्लिम लोगों को पता है कि भगवान कौन है? अल्लाह. क्रिश्चियन लोगों को पता है भगवान कौन है? क्राइस्ट, राइट? हिंदू में आएंगे तो कन्फ्यूजन होता है, राइट? भगवान है, पता नहीं विष्णु है. टेलीविजन में दिखाया था कि विष्णु शायद ग्रेट है, राइट? वो बोले थे कि ज्योति कुछ ग्रेट है, कुछ प्रकाश कुछ ग्रेट है, राइट? कन्फ्यूजन रहता है, राइट? लेट अस सी, इसका आंसर हम लोग देखने लर्न करने का कोशिश करेंगे. क्या भगवान कुछ इम्पर्सनल लाइट है या कोई एनर्जी है, राइट ना? देखिए, हमने पहले भी लर्न किया था, अगर आपको याद होगा, राइट? जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो कोई ना कोई उसका एक सोर्स होता है जो शक्ति को प्रोड्यूस करता है, राइट? करेक्ट? जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, सपोज यहाँ पे अगर कोई एक स्टोन को फेंकता है, मान लीजिए, आप इमीडिएटली समझ सकते हो कि स्टोन को किसी ने एनर्जी के साथ में लोड किया, राइट? आप इमीडिएटली पूछोगे, किसने ये स्टोन फेंका यहाँ पे, किसने इसको एनर्जी दिया, राइट? यही पूछोगे ना. वैसे देखिए, शक्ति के पीछे हमेशा कोई ना कोई शक्तिमान होता है.
जैसे कि हमारे घर पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पर्सनल, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, किसी न किसी पावर स्टेशन से प्रोड्यूस हो रही है, राइट? और वहां पे भी पावर स्टेशन को ऑपरेट करने वाला कौन है? कोई पर्सन है, कोई व्यक्तित्व है, करेक्ट? वहां से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है, राइट ना? तो सेम आप देखिए कि किसी भी शक्ति के पीछे हमेशा कोई ना कोई शक्तिमान होता है, दैट्स अ पॉइंट, राइट ना? वैसे ही भगवान, ऐसा बताया गया वेदास में, पारस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, that the supreme God is having unlimited amount of energies, like whatever we see in this world, the water, the air, the fire, everything is God's energies, and God is not this energy, but God is the Shaktiman. God is the one who is having this energy, right? For example, like we have Lakshmi ji. So who is the Swami of Lakshmi ji? Lord Narayan. We have Sita Maya. Who is the Swami of Sita Maya? Lord Ram, right? We have Radha Rani. She is the energy of Krishna actually. तो भगवान जो है वो एक पर्सन है, वो एक केवल शक्ति मात्र नहीं है, शक्ति उनकी प्रॉपर्टी है, बट वो अपने आप एक पर्सन है, ओके? ही इज नॉट सिंपली अ लाइट, ही इज अ पर्सन, ओके? एंड नेक्स्ट इज गॉड इज आल्सो पर्सन, ओके? देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, राइट? दिस माइक्रोसॉफ्ट, obviously Microsoft is having so many operation units all around the world, right ना? बट अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाला कौन होता है? एक व्यक्ति है, राइट? बिल गेट्स, राइट? सो देयर इज अ पर्सन, सी बिहाइंड ऑल दिस देयर इज अ पर्सन रनिंग इट, राइट? सी देखो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, राइट? बट उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो उसके पीछे कोई ना कोई पर्सन है, राइट? वो है बिल गेट्स, राइट? वैसे अगर आप बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अवर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स अ स्ट्रक्चर, इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्म, राइट ना? बट इसको रन करने वाला अल्टीमेटली कौन है? पर्सन है, करेक्ट? वी हैव आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सेम पे आप देखेंगे कि जो जाइगेंटिक यूनिवर्स है, जो पूरा होल कॉस्मिक क्रिएशन है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, बट इसको भी अल्टीमेटली ऑपरेट करने वाला एक पर्सन है ना? एंड इट इज बीइंग स्पोकन इन द भगवद गीता बाय कृष्णा सेज टू अर्जुन, आप इस पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मतः सर्वं प्रवर्तते, मतः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्वितः, बुधा भाव समन्वितः। या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? And the source of all spiritual and material worlds, everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. हाँ, तो भगवान बता रहे हैं गीता में कि कैसे आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड द मेटल वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में जो भी सारी एनर्जीज हमको देखने को मिलती है ना, मेटल एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज, सब कुछ किसके द्वारा आ रही है? भगवान के द्वारा आ रही है एक्चुअली। भगवान इसको क्लेम करते हैं, और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो भगवान की वर्शिप करते हैं। भगवान बता रहे हैं इसके बारे में, ओके? सो अल्टीमेटली सिमिलरली भगवान बता रहे हैं, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बता रहे हैं गीता में कि कैसे जो सुप्रीम लॉर्ड है उनका एक अपना प्लेस भी है जिसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, और वहां पे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पे भगवान अपने सारे ऑपरेशंस के साथ में एग्जिस्ट करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर वहां पे जाता है तो उसे वापस यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑल ऑफ अस आल्सो हैव अ प्लेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम इसके बारे में कल और डिस्कस करेंगे शाम को कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कौन सा प्लेस है, बट अभी के लिए भगवान का जो किंगडम है, भगवान का जो होम है, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, ओके? और वहां के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं, ओके? तो अल्टीमेट पॉइंट है कि गॉड इज नॉट अ लाइट और एनर्जी, बट ही इज अ सोर्स ऑफ दैट लाइट और एनर्जी, दैट इज अ पर्सन, ओके? देखिए भगवद गीता के बारे में हम देखते हैं। भगवद गीता में बिफोर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द अर्जुन? प्लीज रीड इट आउट। Arjuna was under stress because he was depending on his own ideas of becoming happy without consulting Lord Krishna. हाँ, तो हमने देखा कि कैसे जो अर्जुन होता है, शुरू में आप देखेंगे कि बिफोर द वॉर इज अबाउट टू बिगिन, अर्जुन वाज वेरी कंफ्यूज्ड। व्हाई? बिकॉज ही वाज थिंकिंग दैट आई विल ट्राई टू हैव माय ओन इंडिपेंडेंट प्लान्स टू फाइट, राइट? दैट्स व्हाई ही बिकेम वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, ओके? उसके ऊपर आता है डिस्कशन आता है कि कैसे अर्जुन वाज टेलिंग कि मेरा जो धनुष है वो मेरे हाथ से फिसला जा रहा है ना, मैं अभी लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, और वो रो रहा था एक्चुअली इस तरीके से। एंड देन फाइनली ही अंडरस्टूड कि कैसे, ही अंडरस्टूड इट हाउ आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ,
I need help from the God only. I need help from Krishna only, right? And then he says, Karpanya doshopahata svabhava pritchami tvam dharma sammudha chetah yashreya nishitam bruhitan me shishyaste ham sadimam tvam prapanam. So this is what he realized. See what he realized? Please read it. Realizing Arjuna was a friend and devotee of Lord Sri Krishna. Realizing that Lord Sri Krishna is his only shelter, Arjuna prayed to be guided by him. Krishna, being the Supreme Lord, is the supreme well-wisher of his devotees. By aligning with Krishna's guidance, Arjuna achieved victory and happiness. So then he surrendered to Krishna. और जब उन्होंने कृष्णा को सरेंडर किया और कृष्णा की चीजों को फॉलो किया, then what happened? We find it how towards the end of the battle he became victorious. The Pandavas became victorious. So if we follow Krishna, then what will happen? We will also find it how we will be also able to become free from all kinds of sufferings in our life, and we will be also able to ultimately go to the Krishna's abode. Okay? तो इसलिए बताया गया गीता में कि कैसे जब भी कोई कृष्णा को फॉलो करेगा तो वहाँ पे विक्ट्री रहेगी. There will be victory, there will be opulence, there will be extraordinary power, and there will be morality. It is being spoken. सब देखते हैं कि 5 पांडव थे और गौरव कितने थे? 100 थे, राइट? बट फिर भी देखते हैं कि हम लोग विक्ट्री किसको मिला? पांडवास को मिला, राइट? Why? Because they were ready to follow Krishna's guidance, right? ना? तो सेम वे हमारे लाइफ में भी अगर हम कृष्णा के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, then we can also find, then we can also get rid of all the confusions of our life. We can also understand the purpose of our life, and we can also become happy in our life. Why? Because Krishna is very bhakta vatsal. तो जो भगवान है वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, राइट? He is a protector of his devotees, राइट? आपने द्रौपदी के बारे में सुना है? द्रौपदी जब उनका चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा था तो nobody was able to help. Her husbands were not able to help. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, all of them were very powerful. बट वो सब वहाँ पे थे असेंबली में, बट कोई उनको हेल्प नहीं कर पा रहा था. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वो सब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, बट कोई उनको हेल्प नहीं कर पा रहा था. And then she called out for Krishna. And Krishna was there in the Dwarka. And Draupadi was in Hastinapur, right? Hastinapur is Delhi. And Dwarka is in Gujarat, okay? But Krishna immediately came and उन्होंने द्रौपदी का रक्षा किया, right? So that is how, if we will also take help of Krishna in our life, guidance of Krishna in our life, then we can also get rid of all the sufferings in our life. Because Krishna is our master, he is our protector, okay? So this was the second part about boss and task. हमने बेसिकली लर्न किया कि कैसे भगवान हमारे सुप्रीम मास्टर हैं, हम उनके लविंग चिल्ड्रन हैं, और अगर हम लोग उनके प्लान के साथ में अलाइन करेंगे, उनको सर्व करेंगे, then we will become happy in our life, okay? Just like a part becomes happy by serving the whole body, right? We discussed it. A hand can be happy only by serving the. अभी अगर हैंड को आप काट के फेंक दो तो उसका कुछ वैल्यू रह जाता है क्या? कोई वैल्यू नहीं रह जाता, करेक्ट? देखिए मेरा लैपटॉप है, अब इसमें बहुत सारे स्क्रूज यूज हो रहे हैं, राइट ना? अभी वो स्क्रू बहुत क्रूशल है इसके लिए, लेटर से लैपटॉप में जब तक बहुत क्रूशल है, पर उसमें फेंक दो उसका कुछ वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो वैसे जब हम भी भगवान को सर्व करते हैं, then we have our value. But when we don't agree to serve God, then we cannot be happy. Then we lose our value. Okay. Now we are going to learn a very important thing, which is about the dharma of soul. Okay. Now it's very simple. We just take 10 more minutes. जिसमें हम लोग इस concept को complete कर लेंगे. Okay. Dharma of soul. So dharma of the soul is a loving service. Right? चलिए देखिए पहले let us talk. Okay. Let us see one by one. है ना? देखिए यहाँ पे what is being spoken here. See. Every living being renders service to someone. देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर्स में, देखिए ये हमारा नेचर है, हम सबका ये नेचर है कि हम किसी न किसी को सेवा करना चाहते हैं, किसी न किसी को सर्व करना चाहते हैं. लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट? लाइक अ मदर वांट्स टू सर्व द सन, राइट? द सन में बी पासिंग स्टूल, यूरिन, बट द मदर इज रेडी टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, राइट? द टीचर्स दे वांट टू सर्व द चिल्ड्रन, राइट? In the hotels we find it how the waiters they want to serve the people, right? And if you don't get anyone, the doctors are engaged into serving the patients, right? Even in the family of the animals, we find that they also serve each other. And if at all you don't get anyone to serve, then you may end up with some pet dogs, pet cat, right? Point है कि हम हर कोई किसी न किसी को सेवा करना चाहता है. Okay, this is a very inherent nature with us. But what is the problem? For example, like now, like अभी हम सब चाह रहे हैं ना, like all of you are trying to learn engineering. You want to have a good job, and after that, what do we want to do with your money? We want to serve your parents, right? Now, so even though we want to serve our parents, but क्या हम हमेशा अपने parents की सेवा कर पाएंगे? Yes or no? No. नहीं कर पाएंगे, right? Why? Because what happens?
such service is terminated by the death, right? Because हम भी हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा के लिए नहीं रह सकते, राइट ना? So even though we want to serve people in this world, but that service cannot remain for all the time to come, right? That's why there is a retirement. If you are into some company, after some years you have to take a retirement. You cannot go on with your service for all the time to come, right? Same way we have another nature. What is that other nature which we have? Read it out. Every living being loves someone. हाँ, ये भी हमारा एक नेचर है कि हम किसी न किसी को प्रेम करना चाहते हैं. We always want to love someone. See, the first nature we discussed was we always want to serve someone, and this is our second nature. We always want to love someone. Right? Like यहाँ पे आप देख सकते हैं, parents love the children, children love the parents, right? Even the animal species they love their kids. Okay, so and if somebody does not have anyone to love, then they end up taking some pet dogs. You know, इसलिए बोलते हैं कि if you don't love and serve God, then you may have to love and serve the dog. Right? So we want to love someone, right? ना? But सेम थिंग गोज विद लव ऑल्सो, राइट? क्या होता है इस वर्ल्ड में भी जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी लव है वो भी क्या हो जाता है, डेथ के साथ में वो भी खत्म हो जाता है, राइट? वो भी हमेशा के लिए नहीं कैरी ऑन हो पाता, राइट ना? सो वी हैव दिस टेंडेंसी, ये हमारा नेचर है लव करना और सर्व कर पाना, राइट ना? बट हम देखते हैं इस वर्ल्ड में क्या होता है, जब हम लव और सर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो क्वेश्चन ये क्या कि फिर हमें व्हाट वी शुड लव एंड सर्व, हमें किसको लव और सर्व करना चाहिए? सो जस्ट अ सेकेंड, हैव टू जस्ट होल्ड ऑन दिस पेपर. या सी, तो वी वांट टू लव एंड सर्व, राइट? दैट इज व्हाट आवर पोजीशन इज. देखिए, इफ यू विल सी आवर लाइफ ना, actually what satisfies us, you know, हमें क्या satisfy करता है? If we find that some very selfless love and care is being shown to us, then we become satisfied in our life, right? जैसे for example एक मान लीजिए जैसे you know I was traveling in the train, अभी ट्रेन में जब हम लोग एक स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ पे जैसे स्टेशन आया तो गरम सब्जी गरम पूड़ी गरम सब्जी गरम पूड़ी सुना आप लोगों ने, फिर गरम समोसा गरम समोसा गरम समोसा बोलता है, राइट ना? Now this fellow wants to give गरम समोसा और गरम सब्जी एंड पूड़ी, राइट ना? And you want to know कितना मुझे he's so loving to me, he want to serve me with samosas, he want to serve me with puri sabji, right? Huh? We may have that feeling, but is it the right feeling? No. You may purchase that and you may find कि उसने 3 दिनों पुराना वो पूड़ी बना के आपको निकाल के रख के दे रहा है आपको खाने के लिए, right? हो सकता है ना, right ना? तो so that is not a real love, it's not a genuine love, right? We want to have genuine love and service, but it's not a real love we find, right ना? तो इस वक्त आप देखेंगे कि how now on the contrary when you go to your homes, तो घर पे हम देखेंगे कि हमारे मदर्स आर देयर, दे विल वांट टू डू व्हाट, वो हमारे लिए बहुत दिल से कुकिंग करना चाहेंगी एंड दे विल ट्राई टू फीड अस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट? बिकॉज देयर इज अ सेल्फलेस लव इन दैट डीलिंग, राइट? दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, दे जस्ट वांट टू सर्व अस, राइट ना? सो सी, जो इस तरीके का जो जेन्युइन लव होता है, सेल्फलेस लव होता है, वो हमारे हार्ट को टच करता है, राइट? सी इस वर्ल्ड में हम देखेंगे कि बहुत हर जगह पे हमको फेक लव देखने को मिलता है, राइट? यू गो टू द रेस्टोरेंट, देयर यू विल फाइंड द वेटर इज स्माइलिंग एट यू, राइट? व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू? He is tipped, right? He is not interested in you. He is interested in your money, right? You go to the aeroplanes, there is an air hostess is there. She is smiling at you. It's a fake smile. It's a fake love shown to you, right? You go to another shops, right? Like कुछ दिनों पहले मैं लैपटॉप लेने के लिए गया था. There is a receptionist there, right? No? So I told that I have to get a laptop. So immediately she had a big smile on the face, you know. So in this world we find that we have experience of fake love from the people, right? No? But what we are looking for is what we are looking for is a genuine love. We are looking for a selfless love. We are looking for a genuine love. देखिए इसलिए ना, अब देखिए जैसे अभी आप सब लोग कॉलेज में रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं ना, जैसे आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम्स अभी खत्म होने वाला है, लेटर से अभी लास्ट डे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, करेक्ट? इमीडिएटली क्या करना चाहते हैं हम लोग? घर जाना चाहते हैं, राइट? पहले से ही टिकट विकट सब बुक्ड है, रेडी है, एग्जाम खत्म हुआ नहीं और बस इमीडिएटली वी वांट टू रन बैक टू अवर होम, राइट? Why do we want to run back to our homes? Because there we have our parents, which are very selfless with us, you know. Those who really care for us, they want to give us their love, genuine love, right? Na? So because of that genuine love, we are addicted to them. Because it's not a fake love, right? Na? But see, even that love, how long it can survive? जो डीलिंग हमको मिलता है रिलेशनशिप्स के में, कितने साल के लिए रह सकता है? Maybe another 40 years, 50 years, 60 years, 70 years of your life, right? After that, it will be no more there, right? Na?
and then again we will have to take another birth. Again we are going to be transferred to another parents. Again we may be able to have that experience only for some few number of years. So like this the life goes on, you know. But अगर हम लोग अपने असली पेरेंट्स के पास में जाएंगे वापस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के पास में अगर हम लोग वापस अपने असली पेरेंट्स के पास में जाएंगे तो फिर हम हमेशा के लिए इस तरीके का लविंग एक्सचेंज कर सकते हैं भगवान के साथ में, बिकॉज वी आर ऑल्सो एटर्नल, गॉड इज ऑल्सो एटर्नल एंड आवर रिलेशनशिप विद हिम इज ऑल्सो एटर्नल, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सनातन धाम, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सनातन धर्म, दैट आवर लाइफ इज meant to serve the supreme lord in the spiritual world in his धाम. ओके, तो भगवान के पास जाने के बाद में हमारे जो लव और सर्विस है वो हमेशा कंटिन्यू हो सकता है, और वो जो जेन्युइन लव और सर्विस जो हम लोग वी आर लुकिंग फॉर, इट कैन रिमेन फॉर ऑल द टाइम टू कम, राइट, वेयरएज इन दिस वर्ल्ड इट कैन नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. समझ में आप लोगों को ये कंसेप्ट हमने समझने की कोशिश की. जस्ट टू समराइज, हमने लर्न किया कि कैसे हमारा नेचर है टू लव एंड टू सर्व, एंड वी आर लुकिंग फॉर जेन्युइन लव एंड जेन्युइन सर्विस, राइट ना. लेकिन इस वर्ल्ड में हम देखते हैं कि even though we try to have genuine love and service, but we find that those relationships don't long for a long time. They are terminated by death. So if we want to have actual experience of permanent love and service, तो हम भगवान के साथ में कर सकते हैं. And it is the purpose of life. To again go back to God, to again strike a relationship with the God, because with God we can have a permanent love and service, which will not be terminated by the death. Okay, and that is the meaning of Sanatan Dharma, right? So this is what we were wanting to learn, you see. So let us first understand what is the meaning of dharma, right? ये वर्ड हमने कई बचपन से सुना है, right? जनरली हम धर्म क्या समझते हैं? What is the meaning of dharma? We understand religion, right? हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, right ना? बट वेदिक डिक्शनरी में बताया गया कि धर्म का क्या डेफिनेशन होता है. धर्म मीन्स नेचर. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? नेचर मतलब कि जो चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपसे सेपरेट नहीं की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुगर दे रखा है, राइट. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ शुगर? स्वीट, राइट. शुगर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्वीट. अब ऐसा नहीं होगा कि कभी आप लाइक वेदर यू गो टू अमेरिका, यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू गो टू इंडिया, और यू गो टू उत्तर प्रदेश, यू गो टू राजस्थान, द शुगर का जो नेचर होगा वो सेम ही रहने वाला है, करेक्ट. इट कैन नॉट चेंज. सेम इफ यू टॉक अबाउट सॉल्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट? टू बी सॉल्टी, राइट. इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. So this is the dharma of the salt. This is dharma of the sugar. Its nature which cannot be separated from that. Like nature of the ice is what? To be cold. Nature of the water is to be liquidy, right? So these are the nature. Okay. So that is the meaning of dharma, right? So same way, what is the nature of the soul? जो आत्मा है उसका क्या स्वभाव है जो उसके साथ में सेपरेट नहीं किया जा सकता है? That is basically to serve the God with unconditional love. भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा असली धर्म है, एक्चुअली आत्मा का धर्म है, जिसको करने से हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है हमारे लाइफ में. तो सो दिस इज व्हाट वी लर्न द सनातन धर्म. सनातन धर्म टीचेस अस दैट हाउ गॉड इज इटर्नल, भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं, हम भी सनातन है, भगवान भी. सनातन का मतलब होता है एटर्नल, मतलब कि विच इज परमानेंट. द अपोजिट इज टेम्पररी. So when we say Sanatan Dharma means our original permanent nature, the original permanent nature of the souls. See, because all of us are souls, even in the body of the animals, plants, and all of us are souls. That's why we all have our true nature. Our true nature, our permanent nature is what? To love and serve the God. That is our true nature. Okay, that is the dharma of the soul. Okay, और सनातन धर्म ये चीजें बताता है. सनातन धर्म teaches about is three things. First thing, God is Sanatan. God is eternal. Second thing, we all of us are also eternal because we are also part and parcel of God. क्योंकि भगवान शाश्वत है इसलिए हम भी शाश्वत हैं. और हमारा भगवान के साथ में जो संबंध है प्रेम और सेवा का, वो भी क्या है? शाश्वत संबंध है, वो भी सनातन है. तो इसी को बोलते हैं सनातन धर्म. तो इसलिए वेदास में जो दिया गया है, वेदास में किसके बारे में बात की जाती है? वेदास में कभी भी मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म की बात नहीं की जाती है. वेदास में बताया गया सनातन धर्म, बिकॉज दिस इज द actual true nature of all of us, the living beings, of every soul. That is what the Sanatan Dharma teaches of. That's why Sanatan Dharma is the most important religion of the world, because it is teaching about us, the Atma, the nature of the Atma. Okay, so this is what the Sanatan Dharma is all about, right? See what it says. Please read it out. Just as a man suffering from amnesia forgets his parents and relatives. देखिए यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यंग पर्सन है,
इसकी आदत चली गई है, इसलिए क्या हो गया, वो अपने पेरेंट्स को भूल गया है। एक आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, इट्स ऑफ यू नो बहुत बहुत फेमस पॉप सिंगर्स थे, उनका नाम था जॉन एंड टैन। अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कुछ साल पहले की बात है, तो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी नाइस पॉप सिंगर्स। तो जो डैन था, डैन वन डे ही वाज गोइंग फॉर ड्राइविंग, और ड्राइविंग करते करते क्या हुआ, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में क्या हो गया, उसकी याददाश्त चली गई पूरी। एंड देन यू नो लोग उसको लोकेट भी नहीं कर पाए, बिकॉज यू नो एक्सीडेंट में काफी उसका फेस को भी काफी सारा हार्म हुआ था। नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज कि डैन है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया। कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों ने देखा कि इसका तो पूरा याददाश्त चला गया है, एंड देन वन साइकेट्रिस्ट वाज ट्राइंग टू वर्क अपॉन हिम। तो उसने 1-2 साल तक उसके लिए वर्क करते रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, सडनली वो साइकेट्रिस्ट जो था उसने अपने घर में बस एक म्यूजिक लगा दिया, और वो जो म्यूजिक था वो किसके द्वारा गाया गया था, इसके द्वारा गाया गया था, इसका उसके भाई के द्वारा, जॉन एंड डैन के द्वारा, राइट। अब जैसे इसने इस म्यूजिक को सुना तो उसका समहाउ रिमेम्बरेंस आ गया, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे ये तो हमने गाया था, मेरे भाई ने गाया था। और उसे इमीडिएटली सारी चीजें याद आने लगी कि अरे ये क्या हो गया मुझे, मैं तो सिंगर था, मेरे भाई के साथ में एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। देन ही स्पोक टू दैट साइकियाट्रिस्ट, एंड द साइकियाट्रिस्ट टोल्ड अरे यू आर डैन। देन फिर वो जाके उससे मिला एक्चुअली। तो एनीवेज सेम पे आप देखोगे कि हमारे लाइफ में भी ना, सी वी आर आल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद गॉड राइट नाउ, राइट ना। वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई वी थिंक दैट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इसी वर्ल्ड को सब कुछ मान लेते हैं, और यहाँ के जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। We have become absorbed in this world. We have no understanding about our original existence, right ना। लेकिन अभी अगर हम लोग वापस, जैसे मैं लास्ट सेशन में पढ़ा, अगेन इफ यू विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम we will find out how our old remembrance will come again. We will be able to again experience our relationship with our Supreme Father, our Supreme Parents in the spiritual world. That will happen as we do more kirtans, as we do more chanting, and as we will make more efforts to understand this knowledge. Okay? And that is the purpose of life, to understand about God and to again revive our relationship with Him. And that is the meaning of Sanatana Dharma. And because they have forgotten that love and service, तो क्योंकि अभी हम लोग इस वर्ल्ड में आने के बाद भूल चुके हैं हमारी चीजों के बारे में, because they become occupied with the things of this world, right? जैसे एक बार की बात है, एक आदमी था, he was working in a company, और उसकी कंपनी ने उनको पूना में भेजा। He was working in Pune, and then he was being told by the company to go to Bangalore for 3 days, वहाँ पे कुछ काम करने के लिए भेजा उसको। अब ये व्यक्ति वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाने के बाद 3 दिन के लिए वो एक होटल में जाके रहा, और 3 दिन पे काम करने के बाद वो वापस घर पर आया। Then he was feeling very grateful to his parents, कि अरे 3 दिन तक मैं आपसे दूर रहा, कुछ खा नहीं पाया, अच्छे से कर नहीं पाया, I very much want to have your shelter। तो देखो वैसे ही क्या है, हम जब इस वर्ल्ड में आ गए हैं तो हम इसी वर्ल्ड में घूमो के रह जाते हैं, एक्चुअली इसी वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वर्ल्ड में जो हमारे पेरेंट्स हैं, दैट इज दुर्गा जी एंड लॉर्ड शिवा, वो इस वर्ल्ड के पेरेंट्स हैं जो इस मटल वर्ल्ड को ऑपरेट करते हैं। ये जो मटल वर्ल्ड है उसको ऑपरेट करने वाले हैं, राइट ना। और देखा हो आपने दुर्गा जी जो है, दुर्गा जी के हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल रहता है, राइट। त्रिशूल में वो 3 वो रहती हैं, आपके 3 टीथ्स रहती हैं, राइट ना। तो हमने जैसे कल लर्न किया था कि कैसे इस वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो हमको अगेन वी हैव मेनी सफरिंग्स व्हिच कम्स इन आवर लाइफ। सो जो त्रिशूल है, वो जो 3 टीथ है, वो रिप्रेजेंट करते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक प्रेशर्स को। तो दुर्गा जी इस वर्ल्ड में रहते हुए हमको वो बार-बार प्रबस देती रहती हैं, ताकि हम रिमाइंड करें, रिमेम्बर करें हमारे असली रिलेशनशिप को जो भगवान के साथ में, और इस वर्ल्ड में न रहने का ट्राई करके हम लोग वापस अपने ओरिजिनल होम में जाने का ट्राई करें, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास लविंग पेरेंट्स, राइट। तो आप देखो एक तरफ में दुर्गा जी हैं जो त्रिशूल के साथ में खड़ी हैं, और एक बार आप देखो, और दूसरी तरफ आप देखो कि कृष्णा इज देयर, मेरे यहाँ पे आगे फोटो होगा तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण है जो मुंडे के साथ में खड़े हैं, एंड ही जस्ट वेलकमिंग, कम टू मी, वी कैन हैव अ हैप्पी लाइफ विद अस। We have Radha Rani who is welcoming with a garland to all of us, right now. So the goal of our life is to give up this world and to go back to Krishna, to his abode. It's not the spiritual world, जिसके बारे में हम लोग कल थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बट अभी क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं, इसलिए इस वर्ल्ड में आने के बाद हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे वो जो इंजीनियर था, वो बैंगलोर में जाने के बाद उसने क्यों एब्जॉर्ब हो जाए वहाँ की लाइफ में, वो भूल जाए कि मेरा घर भी है ओरिजिनली पुणे में, मेरे पेरेंट्स भी हैं, वहाँ पे मेरा उनके साथ रिलेशनशिप भी है। तो वैसे हमारे साथ में भी वो सिचुएशन हो गया है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, स्पेशली चैंटिंग करेंगे, इस नॉलेज को समझने के लिए एफर्ट लगाएंगे, then we will be able to see that how we have our original family, we have our original home where we belong to, right? लेकिन अभी उसको भूल जाने के कारण क्या होता है, इस वर्ल्ड में हम लोग टेम्पररी रिलेशनशिप्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। लाइक यू नो वी इन्वेस्ट इनटू
people invest in husband and wife, people invest in their family. मीन्स हम लोग इन्हीं चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या फिर अर्निंग ऑफ द मनी, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, और वर्किंग फॉर अ कंपनी, और यू नो जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द पोजिशंस विच वी हैव, और जस्ट ट्राइंग टू सीक प्लेजर ऑफ द बॉडी, राइट, ईटिंग वीटिंग के लिए, राइट, और अदरवाइज कुत्ते बिल्ली पाल के उन्हीं में हम लोग एब्जॉर्ब होना चाहते हैं. तो ये सब क्यों है? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन अवर रिलेशनशिप विद आवर सुप्रीम फादर, है ना, दैट इज द मेन थिंग. ओके, so this was about the dharma of the soul. Okay, we learned it how our dharma is a sanatan dharma, which means we have a nature to love and serve the God. Okay, and that can make us satisfied in all the aspects. Okay, so this is a last part which says about we are not the gods but we are gods, right? तो just इसको समझने के लिए तो देखिए हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश मात्र हैं. तो इसके एग्जाम्पल देते थे स्वामी प्रभुपाद, इसके एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ओशन होता है ना, ओशन, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है. तो अभी मान लीजिए आप समुद्र के पास में खड़े हैं और आपने उसमें से एक बूंद को निकाला अपने हाथ में. ओके, तो अभी देखिए जो अमाउंट ऑफ वाटर जो बूंद में है, जो बूंद है वो छोटा सा पार्ट है पूरे ओशन का, राइट ना. क्या क्वालिटी वाइज क्या दोनों सेम है कि नहीं है? अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको कैसा टेस्ट आएगा? सॉल्टी टेस्ट आएगा, राइट. अगर आप ओशन के पानी को ओशन में जाके टेस्ट करेंगे तो उसका भी कैसा नेचर है? सॉल्टी, राइट. सेम अमाउंट ऑफ सॉल्टी वाटर मिलेगा आपको दोनों जगह पे, राइट. तो क्वालिटी वाइज दोनों चीजें सेम होती हैं, राइट. लेकिन इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कंटेन्ड इन दिस ड्रॉप, इज इट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेन्ड इन द ओशन? नो, राइट. सो क्वांटिटेटिवली देयर इज अ डिफरेंस बट क्वालिटेटिवली इट इज सेम, राइट. तो वैसे बताते हैं वेदास के कैसे हम सभी भगवान के अंश हैं. ओके, क्वालिटी वाइज हम सब सेम है. भगवान में वो 6 ऑपरेंसेस है, हमने भी वो ऑपरेंसेस एग्जिस्ट करती है बट छोटे अमाउंट में करती है, राइट. भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, राइट ना. और हमारा ड्यूटी भगवान को सर्व कर पाना, राइट. तो क्वालिटी वाइज हम भगवान के सेम है बट क्वांटिटी वाइज डिफरेंस, राइट. भगवान के पास में सारी ऑपरेंसेस फुल मात्रा में. भगवान इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स बना सकते हैं, गैलेक्सीज बना सकते हैं, बड़े बड़े क्रिएशंस, माउंटेन्स, वैलीज बना सकते हैं. हम लोग छोटे मोटे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, स्काईस्क्रैपर, कुछ छोटे मोटे तालाब वाला बना सकते हैं, राइट ना. तो व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी बिटवीन अस एंड ऑल, राइट. तो एक छोटा सा पोएम भी है, आप इसको देख सकते हैं. I will just read it out. I am a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel servant of the Lord. Living Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. इस वर्ड में हमें वापस सफर करते रहना पड़ता है. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of 6 opulences. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. I am only Brahman, but Krishna is Parabrahman. My power is limited, his potencies are unlimited. I can make a swimming pool, God creates oceans. I can fly a rocket, but Lord floats the huge planets, the Earth and Mars and all. I can invent a dome line, but God creates moonlight. We can make ordinary dolls, but the Lord makes us all. Lord is actual doer, I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent and omniscient, who deserves everyone's love and humble service. I am a tiny jiva, cast in the oceanic material world. Lord is the greatest of all, let us accept this fact at heart. We are his tiny servants, let's realize and serve him with joy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you so much. So just to summarize, हमने आज क्या क्या लर्न किया? We learned about the attraction principle, that भगवान is having all the 6 opulences because of which we become attracted to him. और इस वर्ल्ड में हम चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं because of them having those opulences. We also learned that how God is a supreme master and we are his eternal loving servants, and our duty is to align with him and to please him. And we also learned that the dharma of the soul is to love and serve the God. That can only give us complete satisfaction in our life. Okay, and we are not the God, but we are the God's part and parcel. Okay, thank you so much. Now next time when we will meet, we are going to discuss about what Vedas are telling about that supreme world, the supreme abode of the God, the kingdom of the God where we belong to. Okay, thank you so much. Hare Krishna.